राहुल गांधी की सदस्यता बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के पक्ष में फैसला दे दिया है, जिसके बाद राहुल गांधी की जो सदस्यता थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो उन्हें वापस दे दी गई है। इस घटना के बाद, घटना ही कहेंगे क्योंकि बीजेपी वालों के लिए ये घटना से कम नहीं है, इस घटना के बाद बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनकी हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। तमाम इस तरह के बयानबाजी जो है वो बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि पहले मनोरंजन की कमी थी, अब राहुल जी वापस आ गए हैं तो मनोरंजन दोबारा संसद के अंदर हो जाएगा। मतलब जो विपक्ष के तौर पे सवाल पूछ रहा है मौजूदा सरकार से, वो इन्हें मनोरंजन लग रहा है। जो जनता की आवाज़ उठाता है संसद के अंदर, वो व्यक्ति द्वारा कही गई बातें इनको मनोरंजन लगती हैं। तो देश की जनता को सोचना चाहिए, जो देश के पैसे के लिए, महंगाई के लिए, तमाम मुद्दों को लेके जो सवाल उठा रहा है वो इनके लिए मनोरंजन कर रहा है। खैर, ग्रैंड जो है वेलकम संसद के बाहर गेट पे तमाम लोगों ने किया। जो INDIA करके गठबंधन बना है, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने राहुल गांधी का वेलकम किया। दरअसल 4 साल पहले ये मानहानि का, आपराधिक मानहानि का दावा किया गया था, वो भी एक बीजेपी के नेता द्वारा। आपको पता होगा मानहानि क्या थी। मानहानि ये थी कि देश से तमाम बिजनेस टाइकून रहे जो लोग हैं वो करोड़ों अरबों रुपए ले लेके देश से भाग रहे थे। वो किस तरह विदेश जा रहे थे ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि उनको वीज़ा भी मिल रहा था, टिकट भी मिल रहे थे और उन लोगों को डिपोर्ट भी नहीं करवाया गया है। इस तरह की चीज़ें घटित होती रहीं। जो लोग भागे हैं उनमें से कई नाम जो हैं वो मोदी सरनेम वाले लोग हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी या इस तरह के। 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटका के अंदर जो मोदी नाम को लेकर राहुल गांधी ने कहा था, मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों होते हैं, इसको लेके बीजेपी के एक नेता हैं पुणेश मोदी, उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया था। आपको बता देते हैं, ये 2019 में बयान राहुल गांधी ने कर्नाटका में दिया था अपनी एक रैली के अंदर। कोलार एक जगह है जहां से राहुल गांधी जीते हुए हैं, वहां पे राहुल गांधी ने 2019 में ये बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी नेता पुणेश मोदी ने उनके ऊपर मानहानि का दावा कर दिया था। कहा यह था कि देश के अंदर रहने वाली एक कम्युनिटी, अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हुए उनकी भावनाएं आहत हो गई हैं। दरअसल देश के अंदर तमाम अल्पसंख्यक, दलित, मुसलमान, क्रिश्चियन, तमाम लोगों के ऊपर हमले होते हैं। क्या कुछ उनको नहीं कहा जाता है? उनसे किस तरह फोर्सफुली नारे लगवाए जाते हैं? तब किसी की शायद जो आहत हैं भावनाएं वो नहीं होती हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को अगर कोई बयानबाजी कर दी थी, क्योंकि जो भागे हुए भगोड़े हैं उनका नाम भी नीरव मोदी, ललित मोदी और तरह तरह के लोग जो भागे हैं, इनके ऊपर टिप्पणी करना राहुल गांधी को भारी पड़ गया। भाजपा के नेता को यह नागवारा गुजरा और देश के अंदर तमाम जो एक समुदाय, एक विशेष वर्ग, SC, ST, OBC पे जो तमाम उनके ऊपर घटनाएं हो रही हैं, जो उनके साथ हिंसा की जा रही है, उससे किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, जिसके बाद से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जो गुजरात कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था, किस तरह सरकार का कोर्ट पे प्रेशर था। यही काम गुजरात कोर्ट भी कर सकता था, लेकिन गुजरात कोर्ट ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई। उसके बाद ये तमाम मामला जो है वो सुधर पाया है। राहुल गांधी की बहाली को लेकर तमाम विपक्ष भी खुश है। लोगों को लग रहा है कि अब जो INDIA था उसमें एक और स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि तमाम सरकार से मुखातिब होते हुए संसद के अंदर तमाम सवाल जो राहुल गांधी पूछ रहे थे, उन्होंने अडानी को लेकर सवाल पूछा था और वो बार बार पूछते रहे, जिसके चलते उनकी सदस्यता भी गई और 2 साल की सजा भी हो गई। इस तरह का तमाम लोग कह रहे हैं। अब
राहुल गांधी बैक टू पवेलियन है। उत्तर मांगे इंडिया इंडिया इंडिया, दक्षिण मांगे इंडिया 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 इंडिया, जोर से बोलो इंडिया इंडिया इंडिया, प्यार से बोलो इंडिया। राहुल गांधी के वापस आने के बाद कितना प्रेशर और सरकार पे बन पाएगा और 2024 के अंदर जो चुनाव है उसमें क्या इंपैक्ट आ पाएगा। जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी करते हैं, वो मोहब्बत की दुकान क्या 2024 में खुल पाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट द्वारा अपनी राय जरूर साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। हमें आर्थिक सहयोग देने के लिए थैंक्स का बटन दबा सकते हैं या फिर गूगल पे के माध्यम से हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।